लेकिन अगर कांग्रेस वोट खरीद न पाई तो पक्का हारना है उसको। यहाँ पर कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। मुद्दे क्या यही जो इतनी ज्यादा महंगाई है इस पे सब लोग चर्चा कर रहे हैं। ये हो जाए तो वही सब जनता टूट पड़त है जो माफ का घोषणा के जा। लोकसभा चुनाव 2024 के 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली रायबरेली में, को कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग चर्चा के लिए मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में रायबरेली का क्या है माहौल। क्या नाम है आपका? ब्रिजमोहन। ब्रजमोहन। हाँ। इस बार रायबरेली में क्या है माहौल चुनाव का? किन मुद्दों पे चुनाव होगा? यहाँ पर कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। क्यों कांग्रेस जीतेगी? कई बार से कांग्रेस ही जीत रही। जो शारदा नहर चल रही है उससे लाखों लोगों को की ज़मीन सिंचित हो रही है, उसी वजह से लोग कांग्रेस को ही वोट देते हैं। तो उससे किसानों को फायदा होता है? बहुत फायदा है। खाली उसर पड़े थे, कुछ होता ही नहीं रहा। बहुत अनाज वहाँ पर पैदा हो रहा है। लोग उसी वजह से कांग्रेस को ही वोट। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम बाबूलाल। इनका कहना कि यहाँ से कांग्रेस जीत रहे, क्या कहेंगे इस पे आप? हाँ, नेता है, कोई भी जीत सकता है, जो कार्य करेगा सो जीतेगा ही। तो बीजेपी का क्या माहौल है रायबरेली में? बीजेपी भी बढ़िया है, वहाँ का कोई भी अच्छा नेता आएगा तो वो भी लड़ेगा। अभी प्रत्याशी तो किसी अभी ने मैदान में नहीं, उतारे प्रत्याशी यहाँ अभी कोई घोषित नहीं हुआ है, तो कैसे कहा जाए कौन जीतेगा। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी। इस बार जो है लोकसभा चुनाव 2024 में रायबरेली में क्या माहौल, किन मुद्दों पे वोट होगी? भैया वोट क्या, जो काम अच्छा करेगा उसी को वोट देंगे, सीधी बात। किन मुद्दों पे दी जाएगी वोट? इस बार के क्या मुद्दे रहेंगे लोकसभा चुनाव? मुद्दे क्या यही जो इतनी ज्यादा महंगाई है इस पे सब लोग चर्चा कर रहे हैं, बस यही है। महंगाई है जी। तो इस बार यहाँ रायबरेली से कौन जीत रहा है? अभी कोई प्रत्याशी उतरे नहीं तो किसको बता दें। सपा और भाजपा में कोई नहीं अभी उतरा। लड़ाई किस में होगी? कुछ लड़ाई कांग्रेस बीजेपी में होगी और किसी में नहीं। किसी में नहीं होगी। बिल्कुल। और भी लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? राम प्रकाश। राम प्रकाश जी, आप युवा हैं और इस बार युवा किन मुद्दों पे रायबरेली में वोट करेंगे? अब वोट तो बीजेपी को ही जाएगी। बीजेपी को ही मुद्दे जाएगी। क्या रहेंगे वोट में? मुद्दे तो देखो, जो काम कर रही है बीजेपी सही है ना। क्या काम कर रही है? जैसे अब काम का गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रही है। फ्री राशन है, फ्री राशन ना? है और हाँ, और अगर ये सरकार बन रही है तो 5 साल के लिए राशन फ्री है। फ्री राशन पे हाँ जी। युवाओं के मुद्दे हैं। फ्री राशन है रायबरेली में ना, फ्री राशन है, युवाओं के मुद्दे रायबरेली। और भी काम किए बहुत, जो काम नहीं बता सकते। काम बता नहीं सकते। कोई मुद्दे हैं आपके इस बार? मुद्दे कोई नहीं है, मगर वोट उसी को जाएगी, बीजेपी को जाएगी। नाम है आपका? राम सजीवन। राम सजीवन जी, इस बार रायबरेली में किन मुद्दों पे वोट होगी? अरे मुद्दा जीते वाले सब जीत के चले जाए, कहीं बिजली का बिल माफ हो जाए, ये हो जाए तो वही सब जनता टूट पड़त है जो माफ का घोषणा कही जाए कि हाँ हम जीतेंगे, माफ कर देंगे, तो वही कोट घटा घटता ही जाए तो वह जीत चला जाए। न बिजली का बिल माफ हुए, न राशन जो देखा मिले तो रहा बहुत सारा कटिका। अब क्या बताइए बाबू जी, राशन नहीं मिल रहा? कहाँ मिल रहा है बाबू? भाई साहब तो कह रहे राशन मिल रहा, फ्री, आप कह रहे राशन नहीं मिल अरे तो जब फ्री जब मिले तो रहा तब मिले तो 6 महीने तो मिल ही नहीं रहा, राशन नहीं मिल रहा। कटिका 8 आदमी 10 आदमी घर के हैं। क्या कह रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, कह रहे हैं इलेक्शन बाद मिलेगा, इलेक्शन बाद तुम्हारा वो बन जाएगा। इलेक्शन बाद? हाँ। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम राजेंद्र सिंह सेंगर है, मैं इसी गांव का निवासी हूं, 68 साल मेरी उम्र है। लोकसभा रायबरेली में क्या माहौल है चुनाव का? रायबरेली का माहौल ये है कि जो 77 में माहौल था इंदिरा जी के खिलाफ, वैसा तो नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस वोट खरीद न पाई तो पक्का हारना है उसको। क्या कांग्रेस वोट हमेशा खरीदती है, मैंने देखा, हमेशा पोलिंग में देखा। बिक जाते हैं सब गांव के जो भी मठाधीश टाइप के होते हैं, वो छोटे छोटे पैकेज में बांट करके टुकड़ों में लोगों को खरीद लेते हैं। तो 150 आदमी हर पोलिंग पे ये खरीद के कांग्रेस का प्रचार करवाते रहते हैं। इस तरह से जीतती कांग्रेस। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप नहीं है, एकदम क्लियर 100% आरोप है, हमारा क्लियर है ये आरोप। तो ये क्या राजनारायण के समय में बट नहीं पाया था इनका पैसा, तब वो जीत पाए थे। रायबरेली को तो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, आप कह रहे हैं कांग्रेस का गढ़ नहीं है ये,
ये किसी की बपौती नहीं है। रायबरेली वीरों की धरती है, राणा बेनी माधव की। आप समझते नहीं हैं, ये बेवकूफ़ बनाते हैं केवल, और खरीद करके वोट, जो गरीबों का वोट होता है, और कुछ बेवकूफ़ टाइप के आदमी हवा में बहते हैं, उनको निकाल ले जाते हैं, तो सीट निकल जाती नहीं। कभी नहीं कांग्रेस यहाँ जीतेगी, ये वीरों की धरती है। बीजेपी जीती है यहाँ? बीजेपी जीती है, अशोक सिंह जीते, और सांसद 2 बार जीते थे, 1 बार और जीते। रायबरेली से हमारे वो राजनारायण जी, इंदिरा जी को हराए थे। उस चुनाव में बढ़ चढ़ के हम लोगों ने हिस्सा लिया था। इस बार क्या है माहौल? इस बार भी बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस हारेगी, बशर्ते बीजेपी का जो प्रत्याशी हो, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनको चाहिए कि ये चुनाव आयोग को चाहिए कि पैसा न बट पावे कांग्रेस का बस। अच्छा, किन मुद्दों पे होगा रायबरेली में इस बार? विकास के मुद्दों पे। विकास के मुद्दे। हाँ, विकास के मुद्दे पे। कांग्रेस की वजह से यहाँ विकास नहीं होता है। भाई का कहना है कि कांग्रेस वोट खरीद रही, क्या कहना है इस पे आपका? बताओ ना। अब भाई इनके समझ में आ रहा है खरीद रही है, और हमारी समझ में तो जो है यही आता है कि लोग अपने आप से वोट दे देते हैं कुछ लोग, और हमको तो भाई खरीद वरीद नहीं दिखा पड़ती है कहीं। आपका क्या? हमारा इस कहना बार है लोकसभा चुनाव में कि मुद्दा चाहे जितना खरीद ले, लेकिन यहाँ कांग्रेस यहाँ से निकलती है, ठीक है। यहाँ कुछ गंदे लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस को आज भी पूंज रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग कांग्रेस से नहीं जुड़े हैं, हम सीधा बीजेपी से जुड़े हैं, इसलिए कि हमने देखा है जिन घरों में पौवा पौवा भर आटा जाता था, आज उन घरों में मतलब छलियाँ लगी हुई हैं। समझ रहे हैं हमारी बात? की छलियाँ लगी? अनाज की जो मोदी जी दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा है। लोकसभा चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? लोकसभा चुनाव में मुद्दा ये रहेगा, जो भी मोदी का है निशान, वही निशान पे। निशान की बात नहीं हाँ। कर रहे, मुद्दे की बात करें। आप किस मुद्दों पे वोट करेंगे इस बार? हम इन मुद्दों पे करेंगे कि रायबरेली जैसे हर जिला डेवलप है, उसी तरह रायबरेली जिला भी डेवलप किया जाए। यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि ये कांग्रेस का गढ़ है, और कांग्रेस से ही बीजेपी की टक्कर होगी। रायबरेली से PPN न्यूज़ के लिए आरिफ मंसूरी।